कौवों का आवाज ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कोई संदेश आ रहा है या फिर कोई चीज है जो तुम्हें मिलने वाली हो, अस्मरणीय या फिर ऐसा कोई घटना जो किसी के माध्यम से या फिर कहीं किसी के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य, एंड उसको संकेतित करने के लिए कौवों का आवाज़ बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर कोई मेहमान अतिथि आने वाला हो या कुछ ऐसा चीज़ जो कि कुछ घटित होने वाला है। और इसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि इधर से मैं पेड़ पर ये बैठा हूँ और सामने ये आप लोगों को ये मकानें दिख रही हैं। और जो कल ये वीडियो मैंने डाला था ये अस्तित्व ब्रह्मांड के बारे में, उसका पता अब लग रहा है कि मेरे अंदर से ही मिलेगा। वो कहीं इंटरनेट या फिर कहीं गूगल इन सब पर नहीं है, क्योंकि गूगल और इंटरनेट को भी मानव द्वारा बनाया गया है। तो इस समझ से मुझे नहीं लगता कि ये इंटरनेट और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलेगा जो कि हमने ही बनाया है, या फिर कोई बुक हो या ग्रंथों में मिल सकता है। पर ग्रंथ का असली वास्तविक महत्व क्या है, ये भी तो एक सोचने वाली ही बात है। और जो ये आकर्षण का ये केंद्र बन गया है कि हाँ हम लोग किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसका भी तो वास्तविक अस्तित्व क्या है वो भी तो मुझे जानना है। और आने वाले समय में मैं ऐसे ही जो ब्रह्मांड की गतिविधियां हो रही हैं या फिर ये किस तरह से इसका संचालन हो रहा है, इसको भी मुझे जानना है। अब कहीं से तो मैं खोजूंगा, वो चाहे इस समय का बात हो चाहे उस समय का बात हो। मेरे जाने में तो ये समझना बहुत कठिन है, पर इसको मुझे अंतर्मुखी होकर भी समझना पड़ेगा। तो आगे मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि आगे कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले जो समय है उसको अपने में समाहित किया जाए और जो संसार का रियल पावर है उसको समझा जाए, या फिर इसमें जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर कहीं से भी जो हमें ये एनर्जी का अनुभूति होती है, उन सब के कारण जो हमें प्राप्त होता है उसका अस्तित्व क्या है ये भी हमें समझना है।